हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि दोस्तों रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को 6 टाइप्स के बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी कोड भाषा में एसबीआई को 364 कूट लिखा जाता है, तो एसएसआई को क्या लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक कोड भाषा में आपको लिखने के लिए आएगा। दोस्तों, ये आपको रीजनिंग विषय, जो रीजनिंग का आपका विषय रहेगा ना दोस्तों, उसी में ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। ठीक एक तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ करना ये है कि किसी कोड भाषा में एसबीआई को कितना लिखा है दोस्तों, 364 लिखा है। ठीक तो दोस्तों, जो एसएसआई है, ठीक क्या है दोस्तों, एसएसआई है जो, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम कोड भाषा में। ठीक तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है इसमें कि जो एसबीआई है, एसबीआई को 364 उनने किस प्रकार से लिखा है ये हमें सोचना है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार के यदि एग्जाम में सवाल आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ भी नहीं करना है, केवल से केवल आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। ठीक तो देखिए किस प्रकार से दोस्तों, कुछ नहीं, एस का आपको मान देकर रखा है 3 और बी का मान देकर रखा है कितना 6 और आई का मान देकर रखा है कितना 4। ठीक तो इसी प्रकार दोस्तों, जो एस है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एस का मान कितना देकर रखा है 3 देकर रखा है। फिर से जो एस है दोस्तों, तो एस का मान कितना देकर रखा है 3 ही देकर रखा है। ठीक अब बचा आई, तो दोस्तों जो आई का मान देकर रखा है वो कितना बचा है दोस्तों 4। तो क्या 334 किसी ऑप्शन में दिखाई दे? तो जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कितना 334। ठीक तो दोस्तों, ये सिंपल सा सवाल था हमारा जो कि एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लो आप खुद कि जो एसएससी सीजीएल रेलवे और सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, तो आपको एक इस प्रकार से भी आएगा। ठीक तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है कि ए बी सी, क्या दोस्तों, एक बॉक्स में ए बी सी 4 धातु को रखा गया है। कितनी धातुओं को रखा गया दोस्तों? 4 धातुओं को। ठीक ध्यान से पढ़ते चलिएगा। जिसमें से क्या है दोस्तों, ए बी से भारी है, ठीक, और बी सी से भारी है, और ए सबसे भारी नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? ए सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन है? ठीक तो सबसे भारी पूछा है इसमें कि कौन है। तो देखो दोस्तों, इसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और मैं अपने हिसाब से भी बताता हूँ। ठीक तो आप सबसे पहले तो क्या दोस्तों, यहाँ से पढ़िए कि ई बी सी डी जे कितनी है? 4 धातुएँ हैं। ठीक जिसमें से ए, तो अब देखो दोस्तों, जो ए है हमने सीधा किया। ठीक ए, तो दोस्तों ए जो है हमारी, ए क्या है दोस्तों, बी से भारी है। यानी दोस्तों बी नीचे की ओर आएगा, क्योंकि दोस्तों जो ए है, ए थोड़ी हल्की रहेगी तो वो ऊपर रहेगी, और जो भारी रहेगी वो दोस्तों कहाँ आएगी? थोड़ी नीचे आएगी, क्योंकि ए बी से क्या है? भारी है। और यहाँ पर देख ले दोस्तों, जो बी है, बी का से दोस्तों सी से भारी है। तो जो बी है तो जो सी से भारी है दोस्तों, तो सी बी के क्या रहेगी? और नीचे रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? और नीचे रहेगी। ठीक अब उन्होंने बोला है क्वेश्चन में खुद ही कि जो ए है वो सबसे भारी नहीं है। जो माने कि जो ए है दोस्तों सबसे भारी क्या नहीं है? ये सबसे भारी नहीं है। ठीक तो बताइए सबसे भारी कौन सी वस्तु है? तो दोस्तों यहाँ मैं पूछी है कि सबसे भारी वस्तु कौन सी है। ठीक तो दोस्तों सबसे जो भारी रहेगी वो रहेगी डी, क्योंकि दोस्तों लास्ट में जो बचा है दोस्तों वो बचा है क्या? डी, क्योंकि हमारे पास कितनी थी? 4 थी। ठीक कितनी थी? 4 थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी? डी। डी सबसे क्या है दोस्तों? सबसे भारी वस्तु नहीं है, सॉरी, क्या है दोस्तों? सबसे भारी है। ठीक क्योंकि दोस्तों यदि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ए सबसे भारी है, क्या है दोस्तों? ए सबसे यदि भारी है, क्योंकि दोस्तों ये तो सबसे हल्की है, क्योंकि जो ऊपर उठ रही है ना। तो दोस्तों सबसे भारी क्या कहलाएगी दोस्तों? डी ही कहलाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक तो दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक तो दोस्तों ये आपको संबंध वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ए एक्स ई का संबंध किससे है दोस्तों? सी जेड जी से हैं। इसी प्रकार हमें ए सी का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक जो आपको प्रश्न क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना, इस जगह पर हमें क्या एक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक
तो दोस्तों हमें ए एक्सी में इस प्रकार का लॉजिक देखना है या लगाना है कि वो सी जेड कितना हो जाए या फिर ए हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या है दोस्तों, ए है, ए में यदि ए बी और सी इसमें दो जोड़ें दोस्तों तो क्या हो रहा है, सी हो रहा है। इसी प्रकार एक्स और वाई और जेड, तो इसमें भी हम यदि दो जोड़ें दोस्तों तो जे भी कितना हो रहा है, जेड हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी हम दो जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, जी हो रहा है, क्योंकि एफ और जी। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा लॉजिक बनेगा, प्रत्येक में दो दो जोड़ते जाइए तो हमें क्या अगला पद माने कि अगला क्या मिल रहा है, हमें लेटर मिल रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें भी दो जोड़ेंगे तो हमारा जो मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा क्या, सी मिलेगा। फिर इसमें भी दो जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और सी में भी जब हम दो जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो जे किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, सी सी ई इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से इजी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल शांतिमय से करना। ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं पूछते हैं वो लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप इतना भी ध्यान रखना, जितना सरल आपको सवाल लगे ना, समझ लीजिए दोस्तों वो उतना ही कठिन है, और जो आपको ज़्यादा कठिन लगे वो समझ लीजिए दोस्तों कि सबसे सरल सवाल वही है। क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ना, जो क्वेश्चन लेते हैं एग्जामर होते हैं, वो आपको ना ही तो इतना सरल और सीधा सवाल देंगे और ना ही जाना वो क्या दोस्तों कठिन देंगे। वो केवल से केवल आपके दिमाग को चेक करते हैं कि आपकी कितनी क्षमता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों चौथे नंबर का, कि किसी सांकेतिक भाषा में, तो दोस्तों आपको एक भाषा में, एक कोड में भी लिखा है जो मैंने फर्स्ट बताया था ना दोस्तों, आपको दो प्रकार से पूछा जाएगा, वो डायरेक्ट आपको कोड में ही लिख कर देगा। ठीक, और ये दोस्तों आपको सांकेतिक भाषा में लिख कर देगा। ठीक, भाषा में 992 को कितना 400 लिखा है तो 67 को क्या लिखा जाएगा। ठीक, 67 को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोड या भाषा में लिखने के लिए आए तो आपको सिंपल सा क्या दोस्तों, आपको केवल से केवल सवाल ही सॉल्व करना है कि उस सवाल में क्या देकर रखा है। ठीक, तो देखो दोस्तों जो 900 कितना है 92, तो 992 में हम क्या करें दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 400 हो जाए। या दोस्तों हम ये सोचें कि 992 को उन्होंने क्या सोचकर 400 लिखा है, क्या सोचकर क्या दोस्तों 400 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें हम दोस्तों इस प्रकार से करेंगे कि जो 9 है, 9 इसमें हम सब जोड़ देंगे, 9 + 9 + बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और जब हम 20 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या दोस्तों 992 को 400 लिख कर रखा है। इसी प्रकार दोस्तों हम जो 67 है, 67 को भी इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम दोस्तों 6 और 7 को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। और 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। आपको वर्ग निकालना तो आता ही होगा, तो ये इतना सरल नहीं बताऊंगा मैं। कितना हो जाएगा, 169। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 169। ठीक, तो दोस्तों ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी इस प्रकार की जितने भी क्वेश्चन आपको जहाँ पर भी मोबाइल आपके पास होता ही है तो वहाँ से आप क्या दोस्तों सर्च कीजिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप घर बैठे बैठे कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए आप जानते ही हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम में आपके लिए एक अंक तो छोड़ो दोस्तों, पॉइंट भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग में जो आपको सीरीज में दे रहेगा, क्या दोस्तों जो सीरीज में देकर रखेगा दोस्तों वो आपको 4 क्वेश्चन आएंगे सीरीज वाले। ठीक, रीजनिंग के में दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन आएंगे श्रेणी के। ठीक, तो याद रखना जी श्रेणी या श्रृंखला। ठीक, तो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, ये हमें देकर रखी है श्रेणी, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं वहाँ पर हमें एक श्रेणी देकर रखी है, जैसे 3, 5, 6, 10, 12 क्वेश्चन मार्क और 24 और 20। तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना, तो दोस्तों इस स्थान पर हमें क्या एक वैल्यू पुट करनी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी रेलवे में भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो दोस्तों अब आपको जब भी श्रेणी का जब भी क्वेश्चन आए, ठीक,
तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले उनके बीच का अंतर देखा करें। तो इनके बीच का अंतर 2 है और दोस्तों 5 और 1 के बीच का अंतर 1 है, ठीक। और इनके बीच का अंतर दोस्तों 4 है, ठीक। इनके बीच का अंतर 2 है। और दोस्तों तो अब देखिए दोस्तों जो अंतर है तो अंतर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है इसमें, ठीक। जब भी आपको श्रेणी वाले में इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना है, ठीक। हैरानी की कोई भी बात नहीं है। तो हम इसे थोड़ा मिटाते हैं और फिर बाद में समझाते हैं कि इस स्थिति में आप क्या करोगे, ठीक। जब आपका रिजल्ट नहीं आए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे दोस्तों। जब भी आपकी किसी भी श्रेणी में इस प्रकार की स्थिति बनती है तब आप क्या दोस्तों एक लेटर छोड़कर अंतर देखा करें। जैसे कि मैं कहूँ 3 और 6, हमने 5 छोड़ दिया, अभी हम इसका नहीं देख रहे, ठीक। 3 और 6 का देख रहे, तो इनके बीच का अंतर दोस्तों 3 है, ठीक। फिर इसी प्रकार दोस्तों हम इनके बीच का अंतर देख रहे, तो इनके बीच का अंतर दोस्तों 6 है, ठीक। इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों तो कितना है? 12 है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ, 2 का इंटू हुआ तो 6 हुआ, और इसमें भी 2 का इंटू किया तो 12 हो गया, और 12 में 2 का इंटू किया तो कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक। तो दोस्तों ये तो हमारी श्रेणी का अंतर बिल्कुल समान आ रहा है 2-2 इंटू करने पर, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों अब हमने जो पद छोड़े थे ना, तो दोस्तों अब हम उनके बीच का अंतर देखते हैं। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे दोस्तों, तो जो 5 है तो 5 10 कैसे हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर सोचना क्या है कि इसमें हमें 5 जोड़ देना है। 5 में जब हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब हम फिर इसमें 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15, ठीक। और जब हम इस 15 में भी 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20 देकर रखा है, यानी कि दोस्तों जो खाली स्थान है क्वेश्चन मार्क चिन्ह उसकी जगह पर दोस्तों कितना आएगा? 15 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 15। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको आएंगे ना एग्जाम में, आएंगे नहीं आएंगी, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि आपके पास मोबाइल है, सब सुविधाएं होती हैं, आप क्या है दोस्तों मोबाइल पर से सर्च करके इस प्रकार के क्वेश्चन घर बैठे बैठे क्या दोस्तों उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको 4 आएंगे ऐसे क्वेश्चन, 1-2 नहीं आना, पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दोस्तों जो संबंध वाला क्वेश्चन है तो जे भी 1 नहीं आता है दोस्तों, 4 क्वेश्चन आते हैं जे भी, ठीक, रीजनिंग में। तो आप इन्हें भी ध्यान से देखें। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक। तो दोस्तों आपको जो 925 है तो 925 का संबंध किससे है दोस्तों? 16 से है। किससे है? 16 से। इसी प्रकार दोस्तों जो 830 है तो हमें इसका संबंध ज्ञात करना है, और ये एसएससी रेलवे और CHSL में पूछा जा चुका है, 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक। वैसे तो ये दोस्तों 8 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन ये 3 ही एग्जामों में ज़्यादा अधिकतर पूछा जा चुका है, ठीक। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है कि जो 925 है तो 925 को 16 उनने किस प्रकार से लिखा है, यही हमें इसमें लॉजिक देखना है, ठीक। तो दोस्तों हम 925 को क्या करें दोस्तों कि वो 16 हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जब भी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या होगी, जब भी सवाल में देखने को मिले तो या तो आप डिवाइड किया करें, ठीक। अब डिवाइड करने में तो आपको पता नहीं चलेगा कि 16 किस प्रकार से आएंगे, ठीक। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप जब 90 से भाग दोगे ना तभी तो आपका 1 आएगा शुरू में, ठीक। तो आप डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अब दूसरी ट्रिक क्या होती है दोस्तों कि सिंपल सी कुछ नहीं दोस्तों, इन्हें जोड़ लिया करें। 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। यही हमारा क्या दोस्तों लॉजिक बन गया है। इन्हें क्या सबको प्लस करना है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों ये हम इसमें भी करेंगे तो 3 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 11 हो जाएंगे, ठीक। 11 और 0 कितने? 11 ही रहेंगे, तो 11 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 11। तो दोस्तों मैंने ये 6 प्रकार के जो आपको पूछे जाएंगे ना एग्जाम में दोस्तों, तो मैंने 6 टाइप से आपको सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने, साथ ही साथ दोस्तों इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना, सब आप घर बैठे बैठे इन सभी क्वेश्चनों के क्या दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में जाना दिक्कत ना हो, ठीक। क्योंकि दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को देखा और फिर आपने नहीं पढ़े तो दोस्तों आपका बहुत बड़ी हानि होने वाली है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।